का उल्टा चश्मा। हम सब लोग मिलकर जी भर के आनंद उल्लास से गरबा करेंगे। भाभी क्या करते हो आप ये? मेरे पास इससे भी बेटर आइडिया है। क्या है? वो आइडिया ये है कि हम सब मिलके किटी पार्टी करते हैं। ब्यूटीफुल, मस्त आइडिया है। छान छान। गोगी यहाँ पे देख, गोगी यहाँ पे देख, अरे कहाँ पे? ये ले अरे ले गोली ले गोली ये ले गोगी यहाँ पे दे। अरे गोगी, टप्पू, हमारी सोसाइटी में पार्टी होने वाली है, किटी पार्टी। किटी पार्टी? हाँ, हम सबकी मम्मी तुम्हारे घर पे मिलेगी, नाश्ता करेगी और बहुत सारी गेम्स खेलेगी। नाश्ता भी करेंगे, फिर तो हमें जाना ही चाहिए। नहीं, वो मम्मी लोगों की पार्टी है। मम्मी हमें पिकनिक ले गई थी ना। हाँ। तो और टप्पू, पिकनिक में तो मम्मी भी हमारे साथ आई थी ना, तो हमें भी किटी पार्टी में जाना चाहिए ना। गोगी, अगर हम सबकी मम्मी वहाँ नहीं आई होती ना, तो अब तक तू टीकू जीनी वाड़ी में ही सो रहा होता। क्या टप्पू, तू भी मजाक करता रहता है। वो सब छोड़ो, ये मम्मियों की पार्टी है, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके? नटू काका, ये क्या कर रहे हैं आप? ठंडी हवा खा रहा हूँ। आपने कहा था ना कि नया कूलर चेक कर लेना, तो चेक कर रहा हूँ। नटू काका, ये क्या तरीका है कूलर चेक करने का? शर्ट बट निकाल के ऐसे बनियान में? सेठ जी, पहले मैंने बुशर्ट पहन के भी चेक किया, लेकिन बहुत गर्मी लग रही थी। अब मैं खाली बनियान में चेक कर रहा हूँ। अब ठंडक लग रही है। नटू काका, आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के मैनेजर हो, हमाल नहीं हो। शर्ट पहनो जल्दी। सॉरी सेठ जी, सॉरी। ये तो अच्छा है कि हम लोग को बाथरूम का शावर नहीं बेच रहे, वरना आप तो कपड़े अपने निकाल के इधर दुकान में नहाने बैठ जाओ। अरे हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, नट्टू भाई हियर। हेलो नटू काका, कैसे हो? वैसे तो ठीक हूँ सेठानी जी, लेकिन आजकल गर्मी से थोड़ा बहुत परेशान हूँ। अरे हाँ, गर्मी से याद आया, मैं आपके लिए कच्ची कैरी का शरबत भेजने वाली थी, लेकिन टप्पू के पापा ने कहा कि कल ले जाएंगे। मैंने उनको कहा कि आप बस 2 मिनट रुकिए, भिड़े बहन अभी लेकर आएंगे, लेकिन वो रुके ही नहीं। देर हो रही है ऐसा कहकर वो निकल गए। अच्छा नटू काका, मैंने आपको फोन इसलिए किया क्योंकि मुझे आपका एक काम है। बोलो सेठानी जी। मैंने मेरे घर पर कट्टी पार्टी रखी है, तो आपके घर के पास वो महालक्ष्मी चिवड़ा हाउस है ना, वहाँ पर वो केले की वेफर, चिवड़ा, कचौरी सब अच्छा मिलता है ना, तो आप जरा लेकर आएंगे? हाँ, क्या क्या लाना है बोलिए। हाँ लिखिए, 1 किलो चिवड़ा, 1 किलो कचौरी और 1 किलो केले की वेफर। ठीक है सेठानी जी। थैंक यू। और हाँ नटू काका, आज आप घर पर आए ना, तो शरबत की बोतल लेना भूलना मत। ठीक है। हाँ। क्या मंगाया दया ने? क्या हुआ? सेठ जी, मैंने आज तक आपके लिए, आपकी दुकान के लिए क्या कुछ नहीं किया? बहुत कुछ किया है। सुबह दुकान का शटर खोला, शाम को दुकान का शटर बंद किया। बस खाली शटर खोला और शटर बंद कर दिया। वाह सेठ जी वाह, ठंडी हो, गर्मी हो, मूसलाधार बारिश हो, मैंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। रोज आपकी दुकान पे आता रहा। आपके लिए मैंने पूरी जिंदगी न्योछावर कर दी, और आपने मेरे लिए सिर्फ 2 मिनट नहीं निकाली। अरे कौन से 2 मिनट? क्या बोल रहे हैं आप नटू काका? वाह सेठ जी वाह, क्या भोले बनते हैं, जैसे कुछ जानते ही नहीं है। दया भाभी मेरे लिए कच्ची कैरी के शरबत की बोतल आपके साथ भेजना चाहती थी, लेकिन आप मेरे लिए 2 मिनट नहीं रुके। ओहो नट्टू काका, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना ड्रामा कर रहे हैं। छोटी सी बात आपके लिए होगी, लेकिन आपकी ये छोटी सी बात ने मेरे दिल पे बहुत बड़ा घाव कर दिया है। ये घाव आप जीवन भर नहीं भर सकते। कल सुबह मैं 1 बोतल की जगह कच्ची केरी के शरबत की 5 बोतल लेके आऊंगा,
तो भी घाव नहीं भरेगा। सवाल कच्ची कैरी के शरबत का नहीं है, सवाल है प्यार का, भावना का, मान सम्मान का, बलिदान का। आपने मेरे लिए 2 मिनट का बलिदान नहीं दिया। लड्डू काका, तो अभी क्या आप नौकरी छोड़ के जा रहे हैं? दगाबाज आप हो सकते हैं, मैं नहीं। ये सब दया की वजह से हुआ है। दया, मैं तुम्हारा क्या करूं? दया, तुम वहाँ घर पे बैठे बैठे इधर मेरी दुकान का गोडाउन चला रही हो। अरे क्या जरूरत थी नटू काका को कच्ची केरी के शरबत के बारे में बताने की? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से नटू काका बच्चे की तरह रूठ गए। ये जेठिया, बात करने से पहले पूछ तो सही कि सामने कौन बोल रहा है। कौन? बापू जी आप है? और भाई दुकान पे गया है तो शांति से धंधा करना। ये छोटी छोटी बातों में बहू पे गुस्सा क्यों करता है? बाबू चक्कई का। जरा दया को फोन दे। काट दिया। वेलकम। थैंक यू मैम। एक खुशखबरी है। खुशखबरी अंजलि, क्या मैं? ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या है? क्या है ना, गोकुल धाम सोसाइटी में पहली बार किटी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। वाओ, गोकुल धाम सोसाइटी में किटी पार्टी, गुड आइडिया। और वो आइडिया है मिसेस अंजलि तारक मेहता का। अरे फिर तो सचमुच खुशखबरी है। Yes. अंजलि मेहता के दिमाग में भी आइडिया आता है। चलो इस बात में पार्टी चार्टी हो जाए। हाँ, इसी बात पे मैंने खास आपके लिए एक स्पेशल डिश बनाई है। क्या? मीठा मीठा हलवा, क्या बात है? करेले का। करेले का हलवा। चलो। करेले का हलवा। হ্যালো মা, কেমন আছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, রান্না হয়ে গেছে? बबीता, সত্যি? बबीता, এক মিনিট। তাই? আচ্ছা বাপি কি করছে? बबीता। আমি একটু পরে ফোন করছি। क्या हुआ? देखो तुम किटी पार्टी में क्या करने वाली हो? क्यों? तुम्हें हमारी किटी पार्टी में इतनी क्यों इंटरेस्ट है? नहीं देखो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता लगाना है कि वो जेठालाल तो उधर आने वाला नहीं है ना? मुझे कैसे पता? हाँ, तुमको कैसे मालूम? बबीता, किटी पार्टी में तो सिर्फ लेडीज ही आती है ना? ऑब्वियसली यार, तुम्हें जब पता है तो तुम इतने सारे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ओके ओके, एंजॉय किटी पार्टी है। हाँ माँ बोलो। ओए रोशन, माय डार्लिंग, माय स्वीटहार्ट, वो तुम्हारी ये किट्टी पार्टी तो बड़ी शानदार होने वाली है ना? अरे हाँ, वो तो जरूर होगी। पर एक मिनट, उसमें तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? यार कमाल है, मैं क्यों ना खुश हूँ? तुम्हारी किट्टी पार्टी है तो मैं तो उसमें पार्टी शार्टी करने आऊंगा ना। रोशन, खबरदार जो पीने की बात की। और हम लोग कोई पार्टी शार्टी नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधी सादी किट्टी पार्टी कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ औरतें, समझे? समझ गया, तुम्हारी किट्टी पार्टी मेरे किसी काम नहीं। जाओ जाओ, तुम्हारी लेडीज के साथ मौज करो। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो अरे तुम लोग किट्टी पार्टी कर रहे हो तो मेरे लिए पार्सल लेके आना। कहाँ से? कहाँ से क्या कोमल, तुम लोग किट्टी पार्टी किसी अच्छी होटल में कर रहे होगे, वहीं से। हंस, हम लोग किटी पार्टी किसी होटल में नहीं कर रहे हैं, दया भाभी के घर में कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, दया भाभी के घर में कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वहीं से लेके आना। क्या? हंस, कंट्रोल। कंट्रोल क्या कोमल, सुबह से डाइट चुड़ाई तो खा रहा हूँ मैं। ओ कम ऑन। ओ कम ऑन क्या? टप्पू खा ले बेटा, टप्पू जिद नहीं करते, खा ले। बाजू में रहिए ना। ये देख बहू, टप्पू खाना नहीं खा रहा है। टप्पू बेटा खा लो ना। नहीं मम्मी, मुझे भिंडी की सब्जी अच्छी नहीं लगती। नहीं टप्पू, ये गलत बात है। अरे शरीर की तंदुरुस्ती के लिए हमें हर सब्जी खानी चाहिए। तो बापूजी ने बचपन से सब सब्जी खाई है, तो देख कैसी है बॉडी। ये चुप रहने वाला। चल टप्पू खा ले। लेकिन दादाजी मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अरे एक बार खा के तो देख, फिर तू रोज खाने में भिंडी की सब्जी मांगेगा। हाँ खा लो ना बेटा। हाँ? अरे खा ले बेटा, खा ले। अरे नटू काका आइए आइए, मैं आपकी ही राह देख रही थी। लीजिए, सब कुछ आ गया इसमें। हाँ हाँ हाँ, आप
आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जी। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र नटू। बैठ। अरे टप्पू, खाता क्यों नहीं है? खाना। ये क्या लेकर आए? अरे नटू, तू तो बहुत काम करता है भाई, हैं? दिन भर दुकान भी संभालता है और हमारे घर के काम में मदद भी करता है। बेटा, हम लोग बहुत नसीबदार है जो नटू जैसा वफादार आदमी हमें मिला। बापूजी, आप जैसे बुजुर्गों को ही हमारी कदर है। बाकी आजकल के जवानों के पास हम जैसों के लिए 2 मिनट का वक्त भी कहाँ। नटू काका, ये लीजिए पानी। और ये लीजिए आपके लिए कच्ची कैरी का शरबत। आस मिल गया ना? धन्यवाद सेठानी जी। मेरे लिए कोई भी सेवा हो बेझिझक कहिए, क्योंकि अपनों के लिए मेरे पास बहुत समय है। अच्छा तो मैं चलूं? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र नटू। टप्पू सेठ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अभी तू मुझे बताएगी और नटू काका क्या लेकर आए? हाँ, कल हमारे घर पर कटी पार्टी है ना। कौन सी पार्टी? कटी पार्टी। उसमें ना हम सब औरतें मिलेंगे, बातें करेंगे, नाश्ता करेंगे, रमत गमत खेलेंगे। किधर है? हमारे घर पे? हाँ। सभी औरतें? हाँ तो सभी औरतें मतलब बबीता जी भी आएगी? अरे फिर तो मजा आएगा। दया, तूने ये सब नक्की कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। हाँ, आपको बताना चाहिए था पर नहीं बताया। क्या है कि आप बात बात पर वड़का भरते रहते हैं ना, इसलिए आपको नहीं बताया। अरे भाई, ये क्या वड़का भरने जैसी बात है? कल आएंगे ना सब, मजा आएगा कल। अरे क्या मजा आएगा, ये सिर्फ लेडीज पार्टी है। हाँ वो तो देखेंगे। हाँ? क्या? कुछ नहीं, मैं आता हूँ जरा सोडा पी के। हाँ हाँ। हाँ, आता हूँ बाबूजी। हाँ। टप्पू बेटा, खाया उसने, खा लिया? अरे मेरा बेटा। किटी पार्टी? हाँ। माधवी, मुझे ये किटी पार्टी बेटी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हमारे संस्कृति और सभ्यता के विरुद्ध है। और माधवी, किटी पार्टी में होता क्या है? हाँ? सारी महिलाएं इकट्ठा होगी, बिना किसी वजह से हा ही करेंगी, फिर एक दूसरे की बुराइयां करेगी, ईर्ष्या करेगी, फिर बहुत सारा खाना बनाएगी और पैसों की फिजूल बर्बादी करेगी। अरे मैंने यहाँ तक सुना है माधवी की कई किटी पार्टियों में औरतें जुआ खेलती है, शराब तक पीती है। अरे बाबा, ये पार्टी हमारे सोसाइटी में है। अंजलि भाभी, कोमल भाभी, रोशन, बबीता, दया भाभी, आप तो सबको जानते हैं ना। आपको लगता है हम लोग जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे? माधवी, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन बात हमारे संस्कृति की है, मेरे आदर्शों की है। अरे हमारे जमाने में औरतें मंदिर जाती थी, समाज सेवा करती थी, और आजकल ये किटी पार्टी। नहीं, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। अरे क्या, अभी सब कुछ तय हो चुका है और आप मना कर रहे हैं? तय करने से पहले मुझसे पूछा था तुमने। और अगर तुम किटी पार्टी में नहीं जाओगी तो क्या किटी पार्टी होगी नहीं? उनको उनकी संस्कृति का ख्याल ना सही, लेकिन हमें हमारी संस्कृति का ख्याल रखना चाहिए, समझी? मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। अरे मेरा चश्मा कहाँ है? ये रहा। ठीक है, बस मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, नहीं मतलब नहीं। बज लो। ये लो भाई, ये पीड़े आ गया भाई, बना इसके लिए भी सोडा बना। नहीं अब्दुल, नहीं चाहिए मुझे। अरे क्या हुआ, सोडा नहीं पीना? क्या हुआ, माधवी भाभी ने बहुत ज्यादा डांट दिया क्या? जेठालाल, माधवी ने मुझे नहीं डांटा है, अभी अभी मैं उसे डांट कर आ रहा हूँ। ओह, ये चमत्कार! क्यों, ऐसा क्या हो गया? मेहता साहब, हमारी सारी पत्नियां मिलकर वो क्या कहते हैं उसे, किटी पार्टी करना चाहती है। अरे तो भाई, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? किटी पार्टी करने दो ना, बिजी रहेंगी तो हमारा दिमाग कम खाएंगी थोड़ा। सही बात है, और शॉपिंग का खर्चा भी बचेगा। डॉक्टर हाथी, आप समझ नहीं रहे, ये किटी पार्टी वगैरह सब बेकार होता है। अरे सारी पत्नियां मिलकर पतियों की बुराई करती है, गाना गाती है, डांस करती है। अरे नहीं, ये सब पाश्चात्य संस्कृति है, हमारे भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। क्या बात कर रहा है पिड़े? हमारी औरतें आपस में मिलेंगी, कुछ गप्पे शप्पे लगाएंगी, नाचेंगी, गाएंगी, खेलेंगी, कूदेंगी, तू भी ना।
सोडी, शुरुआत तो गप्पे शप्पे से ही होती है, पर आगे जाके उनको व्यसन लगता है, जैसे जुआ खेलना, शराब पीना। अरे नहीं नहीं, सभ्य घर की औरतें बिगड़ जाती है। देखो भाई, मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती। मेहता साहब, आपत्ति तो आगे जाकर आती है। अरे पब में जाना, क्लब में जाना, यहीं से तो शुरू होता है। अरे तुम भी किस बात को कहां पे क्लब कर रहे हो भिड़े? जमाना कहां से कहां पहुंच गया, और ये है कि अभी तक उन दकियानूसी ख्यालों में खोए हुए हैं। क्योंकि ये इस जमाने का नहीं है ना, ये अभी भी अपने जमाने में फंसा हुआ है बेचारा। अरे यार, समझने की कोशिश करो। हमारी पत्नियां बहुत समझदार है, उन्हें बहुत अच्छी तरह मालूम है उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन पे भरोसा करो। ठीक है, आप सब अपनी पत्नियों को किटी पार्टी में जाने की परमिशन दे सकते हैं, लेकिन मैं माधवी को किटी पार्टी में जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगा। होता है हाँ? अरे वो सब छोड़ो, दया भाभी ये बताओ, कल की किटी पार्टी की सब तैयारी हो गई है ना? हाँ, कल की सभी तैयारियां हो गई है। नटू काका के पास सूखा नाश्ता तो मंगवा ही लिया है, उसके बावजूद मैं दाल वड़ा, खांडवी, ढोकला, हांडवो ये सब बनाने वाली हूँ। क्या बात है कि वो ओ खुदा दया बेन, हाँ इतना सारा नाश्ता। हाँ, तो ये हमारे सोसाइटी की पहली कट्टी पार्टी है। दया भाभी, हाँ कट्टी पार्टी नहीं, किटी पार्टी, किटी पार्टी। हाँ पता है, लेकिन वो एक बार वो ही याद रहेगा ना, तो मुंह से भी यही निकलता है। मैं कोशिश करूंगी कि ओके दया भाभी, आप कट्टी पार्टी बोलिए, चलेगा। कुछ नहीं ना। अरे माधवी भाभी, हाँ आप इतने चुप क्यों हैं? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे। नहीं कुछ तो है, बोलिए ना। वो बात यह है कि हाँ मैं कल किटी पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। वो सोनू के पापा ने मना कर दिया है। पर मना क्यों किया? उनका मानना है कि ये किटी पार्टी वगैरह हमारे संस्कृति के विरुद्ध है, और उसमें सब औरतें एक दूसरे के खिलाफ बुराई करती रहती है, ईर्ष्या करती है, और फिर पैसों का भी दुरुपयोग होता है। सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। हाँ। और फिर इस किटी पार्टी में सिर्फ हम लोग हैं, और आपने भिड़े भाई से कहा नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो वो सोच रहे हैं। हाँ। अरे अंजलि भाभी, मैंने बात की, मैंने सब कुछ कहा, पर वो मानने के लिए ही तैयार नहीं है। देखिए, आप लोग कल किटी पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं नहीं आ पाऊंगी, प्लीज। माधवी भाभी, लेकिन अरे ऐसा थोड़ी चलता है। सोसाइटी की किटी पार्टी में आप नहीं आओगे तो हमें मजा नहीं आएगा। हाँ सच्ची बात है माधवी भाभी, आप अगर किटी पार्टी में नहीं आओगी तो हम लोग ये किटी पार्टी करेंगे ही नहीं। हाँ बस कैंसिल। अरे नहीं, देखिए ऐसा मत कीजिए प्लीज, आप लोग एंजॉय कीजिए ना किटी पार्टी। नहीं भिड़े बहन, ये अन्याय है। मैं भिड़े भाई से बात करती हूँ, आप चलिए। अरे दया भाभी, जाने दीजिए ना प्लीज। देखिए, मेरी वजह से आप किटी पार्टी कैंसिल मत कीजिए, आप लोग एंजॉय कीजिए, पर मैं नहीं आऊंगी। एक मिनट माधवी भाभी, आप कल किटी पार्टी में आएगी और जरूर आएंगी, और भिड़े भाई ये बात जरूर मानेंगे। गोकुल धाम सोसाइटी में कोई भी काम बिना किसी परेशानी या संघर्ष के निपट जाए तो समझ लीजिए कि ये गोकुल धाम सोसाइटी नहीं है। अब महिलाओं ने सोचा किटी पार्टी मनाने का, लेकिन एक अड़ंगा आई गया। मास्टर आत्माराम भिड़े ने मना कर दिया कि वो अपनी पत्नी को नहीं भेजेंगे, लेकिन औरतें भी तैयार है कि हम उन्हें ला के रहेंगे। मुझे समझ में नहीं आता, स्त्री और पुरुष ये दोनों बराबर के पहिए हैं जीवन की गाड़ी के। अगर यही संघर्ष पे उतर गए तो कहीं ये गाड़ी पटरियों से उतर न जाए, लेकिन इस वक्त तो यहाँ संघर्ष हो ही गया है। आपसे भी कहना चाहता हूँ कि पत्नियों पे राज मत कीजिए, उनकी इच्छाओं को समझिए और संघर्ष की स्थिति मत आने दीजिए। लेकिन यहाँ तो 2020 का मैच शुरू हो चुका है। इधर अड़े हुए हैं मास्टर आत्माराम भिड़े पत्नी को ना भेजने के लिए, और इधर गोकुलधाम सोसाइटी की स्त्री शक्ति माधवी को गोकुलधाम सोसाइटी की किटी पार्टी में लाने के लिए। अब देखते हैं इस मुकाबले में कौन जीतता है और कौन हारता है। आपको क्या लेना देना, कोई भी जीते कोई भी हारे, आप तो ठहाके लगाते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।